हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा होगा सीटेट पेपर 2 के लिए प्राकृतिक वनस्पति एवं वनों से रिलेट करता हुआ, यानी एनसीईआरटी की भूगोल बुक से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो कि वनों पे आधारित होंगे। उष्णकटिबंधीय हो, शीतोष्ण हो, घास स्थल हो, वन हो, आपको इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि वनों पे आधारित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ और वन हैं जो कि प्राकृतिक वनस्पति के 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं और इसी पे आज का हमारा ये वीडियो होगा। चलिए फिर वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 प्रमुख श्रेणियों में, मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, यानी बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वन है पहला। वन में वो आते हैं जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, वन में हम किसको इंक्लूड करते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान, टेम्परेचर और परिपूर्ण वर्षा, ठीक है, वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है घास स्थल। तो घास स्थल वो होते हैं जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक है, वन क्या थे? वन वो थे जो परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, यानी कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसे रेगिस्तान हुआ, वहाँ पे वो होते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, तो हमने क्या जाना? प्राकृतिक वनों को हमने 3 भागों में बांटा है। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और दूसरा है घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ जो बिल्कुल वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं, शुष्क ड्राई क्षेत्र में पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोजवुड, महोगनी, आबनूस वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण है? ये जो रोजवुड है, महोगनी है, आबनूस है, ये वृक्षों के नाम है और ये किस प्रकार के वन के उदाहरण है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, ये वनों के प्रकार हैं। हमें इनमें से बताना है कि रोजवुड, आबनूस और महोगनी, ये जो वृक्ष हैं, ये किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, और ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, इनको हम बोलते हैं वर्षा वन। ठीक है, वर्षा वन भी हम इन्हें कहते हैं। और ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, हम इन्हें वर्षा वन कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, और इसके साथ ही ये क्षेत्र गर्म होते हैं। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म होता ही है, तो उष्ण अगर है, उष्णकटिबंधीय, तो इसका मतलब कि वो क्षेत्र गर्म ही होगा। ये गर्म होते हैं और पूरे वर्ष साल भर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जबकि क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो कभी शुष्क होता ही नहीं है, लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ कभी शुष्क मौसम होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। ठीक है, लगातार बारिश रहती है, हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ती ही नहीं हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार क्यों है? क्योंकि उनकी पत्तियाँ कभी सूखती झड़ती ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्तियाँ झड़ती ही नहीं होंगी, लेकिन पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। जैसे एक पेड़ है, उसके बगल में एक और पेड़ है, तो एक पेड़ की पत्तियां झड़ी, उसके बाद दूसरे की, आपको सदाबहार वो पूरा वन दिखाई देगा, क्योंकि इकट्ठे सभी पेड़ों की पत्तियां नहीं झड़ती हैं। ठीक है,
और इसके साथ ही काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य की जो रोशनी है, वो जंगल के अंदर, वन के अंदर नहीं पहुंच पाती है। अब जंगल बहुत ज़्यादा घना है तो सूरज की रोशनी उसके अंदर नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पे ये जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है, यहाँ पे मोटे काष्ठ वाले, ठीक है, काष्ठ मतलब ये जो लेयर होती है ना पेड़ों की, काष्ठ जिससे हम कहते हैं, वो मोटे दृढ़ होते हैं। ऐसे काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं जैसे कि रोजवुड हो गया, आपनूस हो गया, और क्या हो गया, महोगनी हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृढ़ काष्ठ वृक्ष वाले साल, सागवान, नीम तथा शीशम किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ये जो वृक्ष हैं साल, सागवान, नीम और शीशम, ये दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं। इनकी भी काष्ठ क्या होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। और ये जो दृढ़ काष्ठ वृक्ष हैं, इनसे फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे फर्नीचर बनाते हैं, यातायात से जुड़े हुए जितने भी निर्माण सामग्री बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं, यूज़फुल होते हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या थे, वर्षा वन थे। ठीक है, और ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मानसूनी वन होते हैं, है ना। ये मानसूनी वन होते हैं जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र, उनमें मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भारत में देखिए, भारत में क्या है, बारिश भी है, शीत ऋतु भी है, और क्या है, गर्मी का मौसम भी है। ठीक है, इसके साथ ही इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ठीक है, कौन कौन से जानवर हो गए, आमतौर पर, ये नहीं कि यही जानवर पाए जाते हैं, आमतौर पर यहाँ पाए जाते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ये हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक है, भूगोल की बुक है, और हमारे सीटेट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जैक्ट बुक में जो लिखा हुआ है, जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्ट वही आंसर होता है। तो हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ताकि हम पूरा का पूरा कवर कर सके, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ा रही, मतलब आप समझ लीजिए आप एक तरह से बुक ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट हमारा है शीतोष्ण सदाबहार वन।